जुमे वाले दिन रात को वापस आते थे, लेकिन लड़ाई की वजह से अब वो रोजाना सुबह 5 बजे घर से निकलते और रात को थके हारे वापस आ जाते। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, मगर एक फर्क जरूर पड़ गया था। पहले ईमान की फैमिली दिन भर घर पर ही रहा करती थी, लेकिन इस झगड़े की वजह से अब सारा दिन ईमान और चाची अपने भाइयों के पास रहने लगी थी। जब चाचू शाम को घर आते तो चाची ईमान और उसके भाई भी वापस आ जाते। घर का माहौल अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, मगर सब कोशिश कर रहे थे कि मामूल कायम रहे। आसिफ स्कूल जाता पड़ता और शाम को वापस आकर खानदान के साथ वक्त गुजारता। सलमा से मुलाकात की उम्मीद अब भी दिल में थी, जो उन तनाव भरे दिनों में इसे सुकून देती थी। एक शाम जब चाचू घर आए तो सब ने मिलकर खाना खाया। बातचीत महदूद थी, मगर एक दूसरे की मौजूदगी ही बहुत कुछ कह रही थी। ईमान ने आसिफ की तरफ देखा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने धारे की तरफ लूट रही थी, मगर इस झगड़े ने सबको ये सबक दे दिया था कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए, वरना छोटी छोटी बातें बड़ा नुकसान कर सकती हैं। वापस आते थे। अक्सर कभी कभी वो वहीं रह जाया करते थे। एक दिन मैं स्कूल से वापस आया, खाना वगैरह खाया। क्योंकि ईमान मौजूद नहीं थी, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता अकेले खाना खाने की आदत हो चली थी। खाना खाने के बाद उम्मी ने मुझे बुलाया और नर्म आवाज में पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा उदास नजर आता है। मैंने हल्के से मुस्करा कर कहा, उम्मी सब ठीक है, बस स्कूल का काम ज्यादा है। उम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और तसल्ली दी। उनकी मौजूदगी हमेशा दिल को सुकून देती थी। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और कुछ देर सोचने लगा। घर का माहौल बदला बदला सा लग रहा था, मगर जिंदगी अपना सिलसिला जारी रखे हुए थी। सलमा का ख्याल अब भी दिल में था। कभी कभी रात को इससे मुलाकात हो जाती तो सब तनाव भूल जाता। मैंने दुआ की कि जल्द ही सब कुछ पुराने अंदाज में लूट आए। उम्मी ने मुझसे कहा, बेटा खाना खा के जाकर देखो तो कि दादी अम्मा वापस आएं कि नहीं। मैं अपनी धन में मगन होकर चलता हुआ दादी अम्मा के घर की तरफ चला गया। दादी अम्मा घर में मौजूद नहीं थीं, लेकिन आदत के मुताबिक घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा कि शायद वो करीब ही कहीं होंगी। मैं अंदर दाखिल हुआ और आवाज़ लगाने लगा, दादी अम्मा, दादी अम्मा। कोई जवाब ना आया। घर में खामोशी थी, मगर एक अजीब सी सुकून भरी फिजा थी। मैंने कमरों में देखा, मगर वो कहीं नजर ना आए। दिल में थोड़ी सी फिक्र हुई। मैं बाहर निकलकर पड़ोस में पूछने लगा। एक पड़ोसी ने बताया कि दादी अम्मा थोड़ी देर पहले किसी रिश्तेदार के घर गई थीं और जल्द वापस आ जाएंगी। मैं वापस घर आया और उम्मी को बता दिया। उम्मी ने तसल्ली का सांस लिया। उन दिनों घर की छोटी छोटी बातें भी दिल को छू जाती थीं। सलमा का ख्याल अब भी था, मगर खानदान की देखभाल भी एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी, मगर हर लम्हे में नई सीख मिल रही थी। शायद दादी अम्मा अंदर हैं, इस ख्याल से मैं अंदर की तरफ चल पड़ा। मैन हाल से गुजरते हुए पहले किचन देखा, फिर ईमान वाला कमरा जो कभी हमारा हुआ करता था, फिर दरमियानी चाचू वाला कमरा और आखिर में चाची नाजी वाला कमरा चेक किया। मुझे कोई नजर नहीं आया। सब कमरे खाली थे। जैसे ही मैं बाहर की जानिब रुख किया तो एक हल्का सा खटका सा महसूस हुआ। दिल धक से रह गया। मैंने आवाज लगाई, दादी अम्मा, क्या आप हैं? कोई जवाब ना आया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर देखा। दिल में थोड़ी सी बेचैनी थी, मगर सोचा कि शायद कोई चीज गिर गई होगी, आहुआ का झोंका हो। मैंने पूरा घर दोबारा घूम कर देखा, मगर दादी अम्मा कहीं नजर ना आए। आखिरकार मैं बाहर निकल आया और पड़ोस में पूछने का सोचा। उन लम्हों में पुरानी यादों का सैलाब उठाया। वो कमरे जहां कभी हंसी मजाक होता था अब खामोश पड़े थे। सलमा का ख्याल भी ज़हन में घूम गया कि काश वो होती तो ये तन्हाई कम हो जाती। मैं आज भी जब कोई खटका महसूस करता हूँ तो मेरे दिमाग में सलमा वाला मंजर याद आ जाता है। वो रातें, वो बातें और वो मासूम मुलाकातें, सब कुछ दिल को छू जाता है। इस बार मैंने फौरन अपना रुख चाची नाजी के कमरे की तरफ कर लिया, क्योंकि मुझे खटका इसी जानिब से महसूस हुआ था। दिल में थोड़ी सी बेचैनी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे के करीब गया और आवाज लगाई, दादी अम्मा, क्या आप यहाँ हैं?
कमरे में दाखिल होते ही एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने एहतियात से अंदर झांका। दादी अम्मा वहां मौजूद थीं, वो कुछ सामान संभाल रही थीं। उन्होंने मुझे देखकर मुस्करा दिया और बोले, बेटा तुम आ गए। मैं बस सामान देख रही थी। मैंने सांस में सांस ली और मुस्करा कर कहा, उम्मी ने भेजा था कि अब वापस आए आ नहीं देखो। दादी अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, चुल्लू वापस चलते हैं। वापस घर आते हुए दादी अम्मा ने कुछ पुरानी बातें की। उनकी आवाज़ में वही पुरानी मोहब्बत थी जो बचपन से मुझे सुकून देती थी। सलमा का ख्याल अब भी था, मगर खानदान की ये छोटी छोटी बातें दिल को भर रही थी। मैं चलता हुआ इस कमरे में दाखिल हुआ। लापरवाही में मैंने इस कमरे का बाथरूम चेक नहीं किया था, इसलिए मैंने अपना रुख फौरन बाथरूम की तरफ कर लिया। बाथरूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने एहतियात से झांका। दादी अम्मा वहां मौजूद थीं, वो कुछ सामान संभाल रही थीं या शायद थोड़ा सा आराम कर रही थीं। उन्होंने मुझे देखकर हैरत से पूछा, बेटा तुम यहाँ? मैंने मुस्करा कर कहा, उम्मी ने भेजा था कि अब वापस आई आ नहीं देखो। घर में सब फिक्र कर रहे थे। दादी अम्मा ने नर्म मुस्कुराहट के साथ मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, चलो अब वापस चलते हैं। तुमने अच्छा किया जो आ गए। हम दोनों बाहर निकले। रास्ते में दादी अम्मा ने कुछ पुरानी खानदानी बातें की जो दिल को छू गईं। सलमा का ख्याल ज़हन में घूमा, मगर इस लम्हे खानदान की देखभाल ज़्यादा अहम लग रही थी। घर वापस आकर उम्मी को बता दिया कि दादी अम्मा ठीक है। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा था, मगर दिल में अब भी कई अधूरी बातें थीं। बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अपने कदम रोक लिए और दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश की। बाथरूम का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद था, लेकिन लकड़ी का दरवाज़ा था, इसलिए इसमें छोटे छोटे कुर्रिकिस मौजूद थे। मैंने एहतियात से एक करीक से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दिल में थोड़ी सी बेचैनी थी कि दादी अम्मा कहीं अंदर तो नहीं है। दादी अम्मा, क्या आप अंदर हैं? मैंने आहिस्ता से आवाज़ लगाई। चंद लम्हों बाद अंदर से दादी अम्मा की आवाज़ आई, हाँ बेटा मैं यहाँ हूँ। बस 1 मिनट में बाहर आती हूँ। मैंने सांस में सांस ली और दरवाजे के बाहर इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और दादी अम्मा बाहर निकले। उनके चेहरे पर थकावट थी, मगर मुस्कुराहट भी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, तुमने अच्छा किया जो आ गए। चुल्लू घर चलते हैं। हम दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दादी अम्मा ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा कीं जो दिल को सुकून दे रही थीं। सलमा का ख्याल भी ज़हन में आया, मगर इस लम्हे खानदान की देखभाल ही सबसे अहम लग रही थी। दरवाजे हैं, वो उन कुर्रिकिस को जानते ही होंगे। मैंने उन कुर्रिकिस में से अंदर देखने की कोशिश की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अंदर खड़ा है। दिल धक से रह गया। मैंने फौरन खुद को संभाला और सोचने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। बेचैनी में मैंने आवाज़ लगाई, कौन है अंदर? चंद लम्हों बाद अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो देखा कि दादी अम्मा वहाँ थीं, वो कुछ काम कर रही थीं। मैंने सांस में सांस ली और कहा, दादी अम्मा, उम्मी ने भेजा था कि अब वापस आए आ नहीं देखो। दादी अम्मा ने मुस्करा कर मुझे तसल्ली दी। इस लम्हे दिल की बेचैनी खत्म हो गई। हम दोनों बाहर निकले और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैं सोच रहा था कि कभी कभी छोटी छोटी बातें भी दिल को बेचैन कर देती है। सलमा का ख्याल ज़हन में आया तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। देख सकता हूँ, ये ख्याल ज़हन में आया तो दिल की धड़कन तेज़ हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे याद आने लगा कि इस बाथरूम का दूसरा दरवाज़ा दरमियानी चाचू के कमरे में भी खिलता है। मैंने फौरन खुद को संभाला और सोचा कि शायद कोई और रास्ता से गुजर रहा हो। बेचैनी में मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वह? चंद लम्हों की खामोशी के बाद अंदर से दादी अम्मा की आवाज़ आई, बेटा मैं हूँ। 1 मिनट। मैंने सांस रोककर इंतज़ार किया। दरवाज़ा खुला तो दादी अम्मा बाहर निकले। उनके हाथ में कुछ सामान था। उन्होंने मुझे देखकर मुस्करा दिया। मैंने शर्मिंदगी से कहा, दादी अम्मा, उम्मी ने भेजा था कि अब वापस आए आ नहीं देखो। दादी अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और तसल्ली दी, चुल्लू घर चलते हैं। तुमने फिक्र की, अच्छा किया।
वापस रास्ते में दादी अम्मा ने कुछ बातें की जो दिल को सुकून दे रही थीं। सलमा का ख्याल ज़हन में घूमा, मगर इस लम्हे ख़ानदान की छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही सबसे अहम लग रही थीं। दादी अम्मा के साथ वापस घर आते हुए रास्ते में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। दादी अम्मा ने बताया कि इन दिनों घर की हालत देखकर उनका दिल भी भारी रहता है, मगर अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। घर पहुंचकर उम्मी ने दादी अम्मा को देखकर तसल्ली का सांस लिया। सब ने मिलकर चाय पी और बातों का सिलसिला चल पड़ा। ईमान भी इस वक्त वापस आ गई थी। इसने मुझे देखकर हल्के से मुस्करा दिया। शाम ढलते ही सलमा का ख्याल शिद्दत से आया। मैंने सोचा कि आज रात अगर मौका मिला तो इससे मिल लूं। रात गहरी होने लगी तो घर में खामोशी छा गई। मैं बिस्तर पर लेटा इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सलमा आई। इसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता बातों का सिलसिला शुरू किया। इसने पूछा, आज क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा थोड़ा उदास लग रहा है। मैंने सलमा को दादी अम्मा वाली बात बताई और घर की कुछ परेशानियां शेयर की। सलमा ने तसल्ली दी और कहा, सब ठीक हो जाएगा, हम एक दूसरे का सहारा हैं। इस रात की मुलाकात ने दिल को बहुत सुकून दिया। सलमा के जाने के बाद मैं सोचने लगा कि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ही बड़े गमों का मुकाबला करने की ताकत देती है।